There is a dream of Prophet sallallahu alaihi wasallam which is described in Bukhari. मैंने इसको पढ़ा है. This is very heavy to digest and read. हालांकि इसको मैं पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब इस हदीस को मैं पढ़ता हूँ ऐसा महसूस होता है कि इसको मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब बयान किया गया जिसमें फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि दो शख्स मेरे पास आए. वो दो शख्स कौन है? इट हैजंट बीन रिवील्ड टिल द एंड ऑफ द ड्रीम. वो दो शख्स मुझे एक कंट्री साइड पे ले गए. वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है और दूसरा शख्स बैठा हुआ है. और जो शख्स बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ शख्स जो है, वो उसके जबड़े में एक लोहे की एक पीस जो है उसको पेनिट्रेट कर रहा है. और वो इस हद तक इंटेंस तरीके से पेनिट्रेट करता है कि वो लोहे का पीस जो है उसके जबड़े से आर पार हो जाता है और गर्दन वाली साइड से बाहर निकल आता है. यानी एक साइड से वो पेनिट्रेट करता है और वो दूसरी साइड से बाहर निकल आता है, गर्दन वाली साइड से आर पार हो जाता है. एंड दिस एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद द अदर साइड ऑफ द जॉ. यानी दूसरे साइड से भी वो सेम करता है. और जब वो दूसरे साइड से कर रहा होता है तो पहली साइड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. अल्लाह अकबर. आपने फरमाया कि ये कौन है? जवाब मिला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे चलिए. आपने फरमाया कि हम आगे जाते हैं हत्ता कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं कि जहां पर मैंने एक शख्स देखा जो कि लेटा हुआ है और दूसरा शख्स जिसने अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर उठा रखा. वो उस पत्थर को पकड़ के उस आदमी के सर के ऊपर दे मारता है हत्ता कि उसका सर कुचल जाता है. He crushed the head of the person जो कि लेटा हुआ है. वो उस पत्थर को लेने जाता है और वो दोबारा से उसका सर जो है वो सही हालत में आ जाता है, दोबारा से ठीक हो जाता है. अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार. उसके बाद आपने फरमाया ये क्या है? तो जवाब मिला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे चलिए. आगे चलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक तंदूर नुमा एक बहुत बड़ी सी जगह है जो कि जिसकी शेप तंदूर की तरह है. यानी ऊपर से बिल्कुल छोटी है और नीचे से बहुत खुली है और उस जगह में से आग निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही है. यानी यू कैन इमेजिन द पिक्चर. दिस इज अ वेरी पिक्चरिस्क सीन व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन द बुखारी. आग इतनी इंटेंस है बेस के अंदर कि वो छोटी सी जगह जो ऊपर की तरफ है वहां से वो आग बाहर निकल रही है, फ्लेम्स निकल रहे हैं. और उन फ्लेम्स के साथ ही लोग भी बाहर आते हैं. कुछ औरतें और कुछ मर्द मैंने देखे. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो उस फ्लेम के साथ बाहर निकलते हैं और जब वो फ्लेम अंदर जाता है तो वो औरतें और मर्द जो हैं वो नंगी हालत में हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं. आपने फरमाया कि ये क्या है? जवाब मिला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे चलिए. आपने फरमाया मैं आगे जाता हूँ, वहां पर देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा दरिया टाइप है विच इज फिल्ड विद द ब्लड. और वहां पर एक शख्स को उस खून की नदी के अंदर अजाब मिल रहा है. उस अजाब से बचने के लिए उस कोशिश के अंदर वो किनारे पे आता है और किनारे से बाहर आने की कोशिश करता है. एक दूसरा शख्स जो कि किनारे पे खड़ा है वो उसके सर पर पत्थर दे मारता है और वो शख्स दोबारा से नदी के अंदर गिर जाता है जहां पे उसको अजाब मिल रहा है. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जवाब मिला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए. आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा एक सरसब्ज़ शादाब एक बहुत बड़ा गार्डन है और उस गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त है और उस दरख्त की छांव में एक बरगुज़ीदा शख्स जो हैं वो तशरीफ रखे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द कुछ बच्चे खेल रहे हैं. और दूसरी तरफ एक और दरख्त है, वहां पर भी एक बुजुर्ग मौजूद हैं लेकिन वो आग जला रहे हैं. उसके बाद मुझे एक दरख्त की तरफ लेके जाया गया और उस दरख्त के ऊपर जब मुझे लेके गए तो वहां पर मैंने एक बहुत खूबसूरत घर देखा. यानी आज के दौर के हवाले से बात करें तो पहाड़ों और ग्रीनरी और श्रबरी उसके दरमियान में एक पेंट हाउस बनाया जाता है बड़ा खूबसूरत, क्लोज टू नेचर यू नो. वहां पर एक बड़ा खूबसूरत घर मैंने देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमा रहे हैं कि मैंने आज से पहले ऐसा खूबसूरत घर कभी नहीं देखा था. और उस घर के अंदर कुछ औरतें, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे हैं. अगले दरख्त की तरफ लेके जाया गया, वहां से भी मुझे ऊपर लेके गए और वहां पर मैंने एक और घर देखा और उस घर के अंदर भी उसके अंदर भी कुछ बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और मर्द हजरात मौजूद थे और वो घर जो है वो पिछले वाले घर से भी ज्यादा खूबसूरत. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी रात तुम लेके घूमते रहे. मुझे अब ये बताओ कि ये कौन लोग थे? पहले शख्स के हवाले से बात करें कि जिसके जबड़े के अंदर लोहे का पीस घुसाया जा रहा था ना, ये वो शख्स था जो कि झूठ बोलता था और उसके झूठ के ऊपर यकीन करके अगले लोग जो हैं वो उसी झूठ को आगे कन्वे कर देते और इस तरह से वो झूठ उसका पूरे जमाने में फैल जाता था. और दूसरा शख्स जो आपने देखा कि जो कि लेटा हुआ था और उसके ऊपर दूसरा शख्स पत्थर मार रहा था, उसके सर को कुचल रहा था, ये वो शख्स था जो कि कुरान जानता था, कुरान पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो रात पूरी सो जाता था, कुछ सीखता नहीं था उससे और उस कुरान को वो अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई नहीं करता था. ये वो शख्स था. ये लोग अहले ईमान क्लेम करते हैं अपने आप को. उसके बाद आपने जो तीसरी जगह पर लोग देखे जिनको तंदूर में जलाया जा रहा था और वो उस तंदूर से उबल कर बाहर आते थे आग के साथ. ये वो लोग थे जो कि जानी थे, जिना करते थे, एडल्ट्री करते थे, दे कमिट जिना. और एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिन. द वन हु इज कमिटिंग जिना, जो जिना करता है एट दैट टाइम, वो उस मौके के ऊपर जिस टाइम पे वो जिना कर रहा होता है वो मोमिन ही नहीं है.
وہ مومن ہی نہیں ہے. امیجن کریں کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے وہ شخص جو دیکھا جس کو خون کے تیلاب کے اندر عذاب مل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جو کہ ربا اور سود کھاتا تھا اپنی زندگی کے اندر. یہ وہ شخص تھا. اس کے بعد آپ کو جس بیوٹیفل گارڈن کے اندر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ایک بزرگ جو کہ ایک درخت کے تلے، اس کے چھاؤں تلے جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد جو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے یہ وہ ان کے آف سپرنگز ہیں. اس کے بعد جو دوسرے بزرگ آپ کو دکھائے گئے جو کہ ایک درخت کے تلے آگ لگا رہے تھے، آگ کو جلا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، وہ مالک تھے جہنم کے، یو کین سے the manager or something, who is the head of hell fire. پھر آپ کو جو درخت کے اوپر ایک خوبصورت گھر دکھایا گیا، یہ ان لوگوں کا گھر تھا جو کہ مومن تھے، جنہوں نے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، جس نے لوگوں کو اچھے کی طرف دعوت دی اور برے سے روکا. یہ وہ لوگ تھے. اور جو دوسرا گھر آپ کو دکھایا گیا جس میں جو پچھلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، وہ شہیدوں کا گھر تھا. اس کے اندر شہید مقیم تھے. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے. یہ وہ دو فرشتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا رہے تھے. اب یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟